1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया। उसमें बहुत से लोग शामिल हुए, बहुतों को जेल में डाला गया। भवानी प्रसाद मिश्र जी भी उनमें से एक थे। ये कारावास में एक दिन बहुत बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। उस बारिश को देखकर लेखक का मन घर की यादों में घिरने लगता है, घर की याद सताने लगती है। तब यह कविता की रचना होती है। तो आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। कवि कहते हैं कि बहुत पानी गिर रहा, लगातार गिर रहा है और पूरी रात गिरता रहा और प्राण मन गिरता रहा। प्राण और मन घर की यादों से घिरने लगे, घर की यादें सताने लगी। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है ना। पानी लगातार गिर रहा है और घर के दृश्य आंखों के सामने घूमने लगे हैं, तैरने लगे, घूमने लगे हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो घर आज मुझ अभागे से दूर है ना। मुझे अभागे के भाग्य में घर का सुख नहीं, आज मैं घर से दूर हूँ। और घर खुशी का पूर है जो, मेरा घर खुशी का भंडार हुआ करता था। संपूर्ण खुशी होती थी, मैंने खुशी का भंडार मेरा घर हुआ करता था। घर में 4 भाई, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप का घर। घर में 4 भाई। लेखक कहते हैं कि मेरे घर में 4 मेरे भाई हैं और सावन का महीना है तो बहन, विवाहिता बहन भी घर आई होगी और बहन आई बाप के घर, पिता के घर बहन आई होगी और मुझे ना देखकर वही घर उसके लिए जो सुख का घर था वो दुख में बदल गया होगा। वह दुखी होगी, है ना, रोती होगी। घर में सब जुड़े हैं, सब के सब कब जुड़े हैं। मेरे सभी भाई बहन के बीच सब जुड़े हैं, मैंने सबके बीच बहुत जुड़ाव है, आपस में बहुत प्रेम है। सबके इतने कब जुड़े हैं, है ना। और बहुत से भाई बहन होते हैं जिनके बीच प्रेम नहीं होता, है ना। ऐसा बहुत कम होता है कि भाई बहनों के बीच बहुत जुड़ाव हो, बहुत प्रेम हो, लगाव हो। 4 भाई 4 बहन, भूजा भाई प्यार बहन। मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। मेरे भाई मेरी भुजा है, भुजा होती शक्ति, ताकत, और भुजा सहयोग, हाथ जैसे कहते हैं। तो मेरे भाई मेरे सहयोगी हैं और मेरी शक्ति हैं। प्यार बहनें और मेरी बहनें तो मुझ पर स्नेह की वर्षा करती हैं। और बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गढ़ी मेरी, है ना। मेरी माँ कैसी है, बिन पढ़ी लिखी, बिन पढ़ी मेरी माँ निरक्षर है। दुख में गढ़ी मेरी, वह दुख मेरे बिना बहुत अधिक दुखी होगी, है ना। मुझे दिन रात याद करती होगी। माँ की उस जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं, फिर जब माँ की गोद में सिर रख लेता था तो फिर समस्त दुख दूर हो जाते थे। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक है पसारा, है ना। माँ की जो ममता है वह जेल तक ऐसा लगता है कि पसर कर फैल कर आ गई है ना। तो माँ के प्रेम की धारा यहाँ तक मुझ तक आ रही है ना। उसके स्पर्श को मैं महसूस कर रहा हूँ, माँ के स्पर्श को मैं महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि मैं उसका पत्र पाता। मेरी माँ को लिखना नहीं आता, नहीं तो वह मुझे अवश्य ही पत्र लिखती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिता ऐसे हैं जो युवाओं के समान हैं, है ना। बुढ़ापा उन्हें एक क्षण भी उनके चेहरे पर बुढ़ापा नहीं दिखाई देता। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, जो अभी भी दौड़ लगाते हैं और खिलखिला कर हंसते हैं। मौत के आगे न झिझके, हिचके, शेर के आगे न बिचके। जो मौत के आगे हिचकते नहीं, पीछे नहीं हटते, और है ना, मौत आ जाए तो भी नहीं झिझकते और शेर आ जाए तो भी पीछे नहीं हटते। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। उनके जो आवाज़ है उसमें गर्जना है, उनकी आवाज़ भारी है, उसमें गर्जना है, गंभीरता है। हाँ, काम में झंझा लरजता, उनके काम में झंझा मान तूफान है, तूफानों की तेजी से वो काम करते हैं। तो मेरे पिता कैसे हैं कि बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज में बादलों जैसी गरजना है। काम में झंझा लरजता, काम में तूफानों जैसी तेजी है।
आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुखदर हिलाकर मूठ उनकी मिलाकर, जब आज मेरे पिता ने गीता का पाठ किया होगा, 260 दंड बैठक की होंगी, मुखदर हिलाया होगा, मूठ मिलाई होगी, तो अर्थात पूजा पाठ करके अपने व्यायाम करके जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरे होंगे तो उनके नैन जल से छाए होंगे। जब वे नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, उनके आंखों से आंसुओं से आंखें भीग गई होंगी। हाय पानी गिर रहा है, पानी लगातार गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर के दृश्य नज़रों के सामने घूम रहे हैं कि इस बरसात के समान ही मेरे माता पिता की आंखों से आंसू बहते होंगे, है ना। मेरी बहनों की आंखों से आंसू बहते होंगे। 4 भाई 4 बहन, भूजा भाई प्यार बहन, मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। मेरे भाई मेरी भुजाएं हैं, मेरी शक्ति हैं और मेरे सहयोगी हैं। और मेरी बहनें जो मुझ पर स्नेह की वर्षा करती हैं, खेलते ही खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब मेरे पिता नीचे से उतरे होंगे तो ये भाई बहन आपस में बातचीत कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, या कहीं कोई खड़ा होगा, कोई बैठा होगा। जब मेरे पिता की नज़र इन पर पड़ी होगी तो वो पिता जिन्हें बुढ़ापा एक क्षण भी ना व्यापा, जो एक पल के लिए भी शारीरिक रूप से युवा हैं, कमज़ोर नहीं पड़ते, है ना। एक पल के लिए भी वो कमज़ोर नहीं पड़ते, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। वे सब बच्चों को देखकर और मुझे ना पाकर जरूर रो पड़े होंगे, मेरे नाम को याद करके, है ना। पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी को एक पल के लिए भी बुढ़ापा उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता। वो शारीरिक रूप से इतने शक्तिशाली हैं और लेकिन मानसिक रूप से वो कमज़ोर पड़ गए होंगे जब उन्होंने बाकी बच्चों को खेलते बात करते देखा होगा। तब उन्होंने मुझे याद किया होगा और निश्चय रूप से उनकी आंखों से आंसू बह गए होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, है ना। 5वां मैं उनका बेटा जिसे वो सोने पर सुहागा कहा करते थे। सुहागा अर्थात जो सोने की खूबसूरती को और बढ़ा दे, है ना, उसकी कीमत को और बढ़ा दे। तो मैं 5वां मैं हूँ अभागा, 5वां मैं उनका अभागा बेटा जिसे वो सोने पर सुहागा कहते थे। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। जब भी उनसे मेरे विषय में कोई बात करता तो वो भावनाओं में बह जाते और मुझे सुहागा कहते। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज जो उनके 4 सोने के समान बेटे हैं जिन पर वो मुझे सुहागा कहते थे, आज वो सोने के समान बेटे उन्हें मुझसे निम्न लगे होंगे, है ना, मुझसे कम लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उनका सुहागा बेटा आज बंदी बना बैठा हूँ, है ना। मैं अभागा बंदी बना बैठा हूँ, भाग्यहीन हूँ मैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तब माँ ने पिता को ढाढ़स बंधाने के लिए पिताजी से कहा होगा कि आँख में किस लिए पानी, है ना। ये कहते हुए माँ ने अपने दुख को किस तरह संभाला होगा और पिताजी को ढाढ़स बंधाया होगा कि आँख में किस लिए पानी, आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं, वहाँ अच्छा है भवानी। ईश्वर की कृपा से और हमारे आशीर्वाद से वहाँ भवानी अच्छा है, कुशल है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया तो सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। तो तुम्हारे भीतर की देशभक्ति की भावनाओं को समझकर, जानकर और अपनापन समझकर और अपनी मातृभूमि से अपनापन उसे लगाव था, ये सब समझकर गया है सो ठीक ही है, उसने ठीक ही किया। जो देशभक्ति के आंदोलन में शामिल होने गया वह तुम्हारी लीक ही है, वह तुम्हारी लीक पर, तुम्हारे बताए रास्ते पर ही तो चल रहा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख मेरी लज जाता, इस तरह ना हो कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर वो पीछे हट जाता, है ना, देशभक्ति की भाव से पीछे हट जाता तो मेरी कोख को लज्जित करता, है ना। आज जो हम उस पर गर्व कर रहे हैं, हम ऐसा गर्व ना कर सकते, वो मेरी कोख को लज जाता। इस तरह ना हो कच्चे, इस तरह कमज़ोर मत पड़ो, रो पड़ेंगे और बच्चे,
और बच्चे तुम्हें रोता हुआ देखकर रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। तब पिताजी ने अपने दुख को सहते हुए ये कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता हूँ कहाँ हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कब अपने धीरज को खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 मई को वो न तरसे। हे सजीले मेरे हरे भरे सजे सवरे से सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम धरती पर पुण्य बिखेरने वाले हो, है ना, तुम पुण्य पावन हो, पवित्र हो और पुण्य करने वाले हो। तुम इस धरती पर जल लाकर, पानी लाकर जीवन देने वाले हो। तुम बरस लो, तुम्हारे जितना भी बरसना हो तुम बरस लो, है ना। लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से, या इस वक्त कभी पिता को याद करता है तो मेरे पिता की आंखों से आंसू न बरसे, 5 मई को वह न तरसे, वह अपने 5वें पुत्र मेरे लिए न तरसे, है ना। मुझे बहुत अधिक याद ना करें और याद करके आंसू ना बहाएं। तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, क्योंकि तुम धरती पर एक पुण्यात्मा हो। तुम सावन, तुम तो धरती पर जीवन लेकर आए हो। मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं है, बस यही है। मैं मजे में हूँ, मैं आराम से हूँ, ये बात सच है। घर नहीं है, बस यही है, बस घर की याद आ रही है, घर नहीं है, घर दूर है, बस यही मेरे दुख का कारण है। किंतु वह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है ना। लेकिन ये बस कहना कि घर पास नहीं है इसलिए मैं मजे में हूँ, घर पास नहीं है, बस इसी बात को का दुख है मुझे। लेकिन ये बस बहुत बड़ा है ना। इस बस से सारा कुछ नीरस है, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। निराशा ने घेर रखा है, परिवार पास न होने से निराशा ने घेर रखा है। ये बस बहुत बड़ा बस है ना, ये बहुत बड़ा कारण है। किंतु उनसे यह ना कहना, लेकिन मेरी ये बातें, मेरी विवशता, मेरा दुख तुम मेरे माता पिता से मत कहना। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीरे रहना, उनसे ये बातें मत कहना, उन्हें धीरज देते रहना। उन्हें कहना कि मैं लिख पढ़ रहा हूँ, है ना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मैं लिखने पढ़ने में रुचि ले रहा हूँ, मैं लिख पढ़ रहा हूँ, अपना समय इस तरह गुजार रहा हूँ, सदुपयोग कर रहा हूँ, काम करता हूँ कि ये कहना, नाम करता हूँ कि कहना। तुम उनसे कहना कि मैं डट के काम करता हूँ और उनका नाम रोशन कर रहा हूँ, है ना। मेरा व्यवहार से मेरा नाम ऊंचा हो रहा है, लोग मुझे चाहते ही हैं। लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना कि आप शोक मत करो, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, दुख मत मनाओ, क्योंकि मैं अच्छे से काम करता हूँ, ये कहना। और ऐसे काम करता हूँ कि उनका भी नाम हो और मेरे कामों से उन्हें गर्व हो। और चाहते हैं लोग कहना, मुझे लोग चाहते हैं, मत करो कुछ से शोक कहना। मेरे पिता से कहना कि आप दुखी ना हो। और कहना मस्त हूँ मैं, उनसे कहना कि मैं मजे में हूँ, कातने में व्यस्त हूँ मैं गांधी जी के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं चरखे में सूत काटता हूँ, वजन 70 शेर मेरा वजन 70 किलो हो गया है, और भोजन ढेर मेरा, और मैं ढेर सारा भोजन भी करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, मैं खेलता कूदता हूँ, और जो दुख होता है उसे पूरी शक्ति के साथ पीछे हटा देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, वो ना कहना अस्त हूँ मैं, उनसे कहना मैं मस्ती में हूँ। और ये मत कह देना कि मैं निराश हूँ, अस्त हुआ ना डूबना, है ना, तो मैं निराशा में डूबा हुआ हूँ, ये मत कहना। फिर कहते हैं कि हाय रे ऐसा ना कहना। कभी कहते हैं हाय रे, बहुत मेरे पिता से बहुत सोच विचार कर बात करना, संभल कर बात करना, क्योंकि वे उनको किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। हाय रे ऐसा ना कहना, हाय रे उनसे ऐसी बातें मत कहना, बहुत संभल कर बोलना है कि जो वैसा ना कहना, जैसा मैं हूँ वैसे मत कह देना। कहना देना जागता हूँ, ये मत कहना कि मैं जागता रहता हूँ, है ना। आज रातों को मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ और लोगों से दूर भागता हूँ, अकेला रहता हूँ,
कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। ये मत कह देना कि मैं चुप रहता हूँ, खामोश, है ना, मैं चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ और खुद न समझूं कौन हूँ मैं, कि मैं अपने आप को ही खोजता हूँ, मैं अपने आप को ही नहीं जान पाता। देखना कुछ वक्त न देना, उन्हें कोई शक न देना। देखना, बहुत सोच समझ कर बोलना, तुम्हारे बोलने में कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि वे मेरी स्थिति को भाप जाएं, समझ जाएं। तो कुछ बक मत देना, उन्हें कोई शक न देना, कोई ऐसी बात मत करना कि उन्हें संदेह हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पूर्ण पावन, हे सजे सवरे हरे सावन, है ना, ये पूर्ण सावन, पूर्ण बिखेरने वाले सावन। तुम बरस लो, वे न बरसे, तुम्हें जितना चाहे बरसना है बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे, पांचवें को वे न तरसे, वे अपने पांचवें पुत्र मेरे लिए न दुखी हो न तरसे।